अयोध्या से खबर है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी मंगलवार को अयोध्या पहुंचे। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत हनुमानगढ़ी मंदिर से पूजा अर्चना से की और भगवान का आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद वह अयोध्या नरेश के निधन पर उनके परिजनों से मिले और शोक संवेदना प्रकट की। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रमोद तिवारी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा कभी भी राम मंदिर का निर्माण नहीं चाहती थी, उसका मकसद सिर्फ इसे राजनीतिक मुद्दा बनाए रखना था। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस शुरू से ही भव्य राम मंदिर निर्माण की पक्षधार रही है और साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि मंदिर का निर्माण सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही संभव हो सका है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रमोद तिवारी ने जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उपयुक्त उम्मीदवार बताया। गृह मंत्री अमित शाह के एक हालिया बयान को लेकर उन्होंने कहा कि शाह का बयान पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। देखिए, मेरा पिछले 40-45 साल से जब भी अयोध्या आता हूँ, पहला काम हनुमानगढ़ी में दर्शन करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ, परिवार के लिए, देश के लिए मंगल कामना करता हूँ। और मुझे इस बात का आशीर्वाद है इस पीठ का कि हमेशा जिस काम में मैंने हाथ लगाया सफल रहा, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर रूप से। तो वैसे बहुत सिद्ध पीठ पे हमेशा आता हूँ, आज भी मैंने यही किया है। आपने कहा जिस काम पे आप हाथ लगाते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, कल लखनऊ भी आए थे, कर लीजिए, कैसे देख रहे हैं, क्या करें? देखिए, उपराष्ट्रपति हमारे जो उम्मीदवार हैं, दो उम्मीदवार सामने हैं। एक उम्मीदवार है जो हमारे रेड्डी साहब हैं, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब। वो चीफ जस्टिस रहे हैं, हाई कोर्ट जज रहे हैं, चीफ जस्टिस आसाम हाई कोर्ट के रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं और उन्होंने हमेशा गरीबों, पिछड़े, दलित, मैं कह सकता हूँ गरीब समुदाय, जिसमें हमारे वो भी आते हैं जो सवर्ण पिछड़े वर्ग के हैं, सभी लोगों के हित में, देश के हित में निर्णय लिए हैं। तो वो हैं। फिर लोकपाल रहे वो गोवा के, वो तेलंगाना में पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण मिले जो तेलंगाना सरकार ने किया है, उसके अध्यक्ष रहे। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक उनका कैरियर है। दूसरी तरफ कौन है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में आरएसएस ज्वाइन कर ली थी, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आज जब व्याख्या करनी पड़ती है राज्यसभा में, जो उपराष्ट्रपति बनेगा वो चेयरमैन भी बनेगा राज्यसभा का, कानूनी बैकग्राउंड है, तो मैं मानता हूँ हमारे उम्मीदवार बहुत बेहतर उम्मीदवार हैं और अंतरात्मा की आवाज़ पर लोग अगर वोट देंगे तो निश्चित रूप से वो भारी बहुमत से विजयी होंगे। एसआरआई को कैसे देखते हैं? एसआरआई ये लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए, वोटों की चोरी करने के लिए बना है और ये दो तरह से चोरी कर रहा है। एक तो जो मालूम है कि ये वोटर नहीं है भाजपा का या सत्तारूढ़ दल का, तो उसका नाम काटा जा रहा है। एक तो ये 65 लाख नाम काटे गए हैं बिहार में। दूसरा एक और काम करते हैं ये कि जैसे एक मकान में 500 नाम हैं, एक मकान में 900 निकले, एक मकान में 1100 निकले, एक एक मकान में 200-200, 250-250 के, और जिस एक मकान में निकले उसमें तो एक कमरा है टोटल, तो एक कमरे में 500 लोग कैसे हो सकते हैं? तो एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वोट की चोरी हो रही है। एक तो अपने नाम बढ़ाओ, बाहर के लोगों को लाके बसाओ, वोट के दिन वो आएँ, वोट डाल के चले जाएं, और दूसरा जो वोट है उसको काटो। तो ये वोट चोरी के खिलाफ जो राहुल गांधी के नेतृत्व में एक यात्रा बिहार में निकली, उसे जनता का ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। हमें मिला क्या देश की आज़ादी के बाद? देश की आज़ादी के बाद संविधान मिला और संविधान ने एक आदमी एक वोट की गारंटी दी। एसआरआई उसी के खिलाफ है। हम सुन रहे थे कि देखो
तो मैं पूरा भरोसे के साथ कह सकता हूं कि वोट का अधिकार जो देश को गांधी जी ने दिलाया है, अंबेडकर जी ने दिया है, हमारे नेताओं ने दिया है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने दिया है, उसकी रक्षा के लिए हम निकले हैं और सफल होंगे। बिहार चुनाव को कैसे देख रहे हैं, क्या लगता है आपको बिहार चुनाव में अगर हम वोट चोरी रोक ले गए तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे और 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। और इसके लिए मैं क्या कहता हूँ, पिछले 5 साल पहले चुनाव हुआ था, दिन भर तो जीतते रहे हम लोग। जब शाम को 6-7 सीटें का चुनाव परिणाम रोक के घोषित किया गया तो वो 6 सीटें भाजपा और जेडीयू के लिए हो गई। तो इस तरह वो जीते थे बेईमानी से। अब की हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे। ट्रंप ने टैरिफ 50% कर दिया है, कैसे देखते हैं भारत की राजनीति, कूटनीति को, विदेश नीति को? ये देश हित में नहीं है, खास तौर से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के लिए, लेदर इंडस्ट्री के लिए, जो समुद्र में हमारा फूड है, खाना है, नॉन वेज जो वहाँ हम भेजते हैं अमेरिका के लिए, एक बड़ी धनराशि हमें मिलती, सी फूड जिसे कहते हैं, उस पे भी अब मार्केट में कंपटीशन हो जाएगा तो हम नहीं कर पाएंगे। जैसे टेक्सटाइल में बांग्लादेश, कोरिया हमसे बेटर करेंगे, तो हम पे अगर आप 50% लागत देंगे तो हम अमेरिका में व्यापार में खड़े नहीं हो पाएंगे, हमारा नुकसान होगा, ये देश हित में नहीं। और इसके लिए अगर मैं किसी को जिम्मेदार मानता हूँ तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी को, उनकी गलत विदेश और आर्थिक नीति को। कारण देश का इतिहास रहा है, विदेश नीति रही कि हम कभी दूसरे राज्यों के, दूसरे देशों के चुनाव में दखल नहीं देते थे। मोदी जी वहाँ पहुँच गए, अगली सरकार ट्रंप सरकार, अगली सरकार ट्रंप सरकार, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, ये सब करवा के उन्होंने अमेरिका के साथ हमारे संबंध खराब किए। और जब हट गए ट्रंप सस्ता से तो फिर मोदी जी उनका फ़ोन भी नहीं उठाते थे। तो एक व्यक्तिगत सी मुझे लगता है आपस में हो गया है। पर देश हित में मैं अपील करूंगा कि ये टैरिफ हटाई जाए। इसी देश में दो संत आपस में घमासान कर रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? कौन? राम भद्राचार्य और प्रेमानंद। देखिए, दोनों आदरणीय हैं, दोनों को मैं प्रणाम करता हूं, दोनों के द्वंद्व में नहीं पड़ना चाहता। जमुआ रामगढ़ उपखंड क्षेत्र में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे क्षेत्र में भक्ति और उल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। गांव-गांव में गणेश प्रतिमाओं के आगमन के साथ ही श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। त्योहार को लेकर उपखंड प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से पर्व मना सकें। बिहार सरकार के राजस्व महाअभियान के तहत जमाबंदी, पंजी वितरण, सुधार एवं जमा प्रक्रिया को लेकर भाकपा माले ने मंगलवार को ताजपुर नगर क्षेत्र के वार्ड 25 और 26-27 में जागरूकता अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व भाकपा माले प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने किया। इनके साथ ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह, राजदेव प्रसाद सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने भूस्वामियों को पंजी भरने, सुधारने व तय केंद्र पर जमा करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी और रसीद प्राप्त करने की सलाह भी दी। भाकपा माले नेताओं का कहना है कि दाखिल खारिज के समय किए गए दस्तावेजों के आधार पर भूस्वामियों का नाम, पता, रकबा आदि ऑनलाइन किया गया था। इसके बावजूद पंजी में खाता, खेसरा, चौहदी आदि में शून्य या खाली स्थान छोड़े गए हैं। प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने सवाल उठाया कि अगर दस्तावेज पहले से ही मौजूद थे तो फिर ये जानबूझकर की गई गड़बड़ी है। इसका उद्देश्य भूस्वामियों से अवैध वसूली हो सकता है। उन्होंने जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। भारत सरकार के द्वारा राजस्व महाअभियान के तहत भूस्वामी को जमाबंदी पंजी वितरण किया जा रहा है। जमाबंदी पंजी जब लोगों को मिलता है, लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। इस जमाबंदी पंजी में खाता के जगह शून्य भरा हुआ है, खेसरा के जगह शून्य भरा हुआ है, रकबा में गड़बड़ी है, नाम, पता, पिता, पति, चौहद्दी इत्यादि में गड़बड़ी है। यह जमाबंदी पंजी गड़बड़ी का पुलिंदा है। सरकार इसके लिए व्यापक तौर पर तैयारी नहीं किया। सवाल है कि जब
दाखिल खारिज के दौरान जमा किया गया दस्तावेज से ऑनलाइन करने में अर्थात परिमार्जन करने में नाम पता लिया गया तो उसी दस्तावेज में दर्ज खाता, खेसरा, चौहद्दी, थाना नंबर, तौजी नंबर आदि कैसे छोड़ दिया गया। एक भी जमाबंदी पंजी दुरुस्त नहीं है। तमाम जमाबंदी पंजी अधूरा पड़ा हुआ है। इसीलिए यह अफरा तफरी में अभियान शुरू किया गया है, धरफरी में अभियान शुरू किया गया है। सरकार को, अंचल कार्यालय को पहले इसे ठीक करना चाहिए, सुधार करना चाहिए और फिर लोगों को दिया जाना चाहिए। आज ताजपुर के कई जमाबंदी पंजी वितरण केंद्र पर भाकपा माले की टीम गई, पंचायत भवन पर भी गई और हमने देखा कि जब लोगों को जमाबंदी पंजी मिलता है, लोग किंकरतब विमुड हो जाते हैं। उनका खाता गायब है, खेसरा गायब है, चौहद्दी गायब है, जबकि दस्तावेज में तमाम चीज़ दर्ज है। ऐसी स्थिति में भाकपा माले ने एक टीम के जरिए इसे प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए, जमाबंदी पंजी प्राप्त करने के लिए, उसे कैसे भरा जाए, इसे लेकर के फिर उसे कहाँ जमा किया जाए, साथ में कौन कागज़ दिया जाए, कैसे रिसीव कराया जाए, ये तमाम चीज़ के लिए भाकपा माले ने आज ताजपुर नगर परिषद के वार्ड संख्या 25, 26, 27 में जागरूकता अभियान चला करके भूस्वामी से बात किया, भूस्वामी को जानकारी दिया। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रखंड सचिव, भाकपा माले ताजपुर। जमुआ रामगढ़ के बिरासना गांव में एक अनोखी और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां गांव के ही एक सूने मकान की छत पर एक नंदी चढ़ गई, जिसे देखकर ग्रामीण हैरान और परेशान हो गए। घटना कल देर शाम की बताई जा रही है, जब ग्रामीणों ने नंदी को मकान की छत पर देखा। ग्रामीणों ने खुद रेस्क्यू की भरसक कोशिश की, लेकिन नंदी नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ। मकान के सीढ़ियों या आसपास से नंदी के ऊपर पहुंचने का तरीका फिलहाल साफ नहीं है, जिससे लोगों में अचरज और चिंता दोनों है। थक हार कर ग्रामीणों ने प्रशासन से नंदी के रेस्क्यू की मांग की है। अब तक कोई अधिकारी या पशुपालक विभाग टीम मौके पर नहीं पहुंची है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द कोई कार्रवाई नहीं हुई तो नंदी को चोट पहुंचने का खतरा भी है। बिजनौर से खबर है, जहां सेवहारा थाना क्षेत्र के ग्राम सद्दो बेर बैरखा में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने खो नदी के पास जंगल में एक पेड़ से लटकता शव देखा। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पेड़ से नीचे उतारकर उसकी पहचान सोनू पुत्र सोनाथ के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि सोनू 19 अगस्त से लापता था और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी। सूत्रों के अनुसार सोनू का अपनी पत्नी से घरेलू विवाद चल रहा था, जिससे वह तनाव में था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजना शुरू कर दी है और मामले में क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा जांच की निगरानी की जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है, जबकि ग्रामीण के बीच घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। थाना सेवहारा का एक प्रकरण संज्ञान में है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 27/8/25 को अपराह्न लगभग 1 बजे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सद्दो बेरखा थाना सेवहारा क्षेत्र अंतर्गत स्थित एक शव प्राप्त हुआ है, जिस संबंध में पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा और शव की शिनाख्त सोनू उर्फ सोन प्रकाश पुत्र सोनाथ सिंह उम्र 34 वर्ष के रूप में हुई और जिनका शव उनके खेत के बगल में पेड़ से फंदे से लटका हुआ मिला। प्रथम दृष्टया सुसाइड किया जाना प्रतीत होता है, फिर भी शव को कब्जे में लेकर के मृत्यु का वास्तविक कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम हेतु शव को भिजवाया जा रहा है तथा प्रकरण में जांच कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।